नमस्कार। यूपीएससी क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल के एक सबसे महत्वपूर्ण और मानव जीवन के लिए विनाशकारी विषय उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को समझेंगे। ये गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों पर बनने वाले तीव्र निम्न दाब वाले तूफान होते हैं। ये मौसम की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक हैं, जो ऊर्जा का स्थानांतरण तो करते ही हैं, साथ ही तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही भी लाते हैं। आज हम जानेंगे कि ये बनते कैसे हैं, इनकी संरचना कैसे होती है और भारत के संदर्भ में इनका क्या महत्व है। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए एक कुछ अनुकूल दशाओं की जरूरत होती है। सबसे पहले समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, जो गर्म नम हवा की आपूर्ति करता है। दूसरा, कोरियोलिस बल का होना अनिवार्य है, जो हवा को घुमाता है। यही कारण है कि ये भूमध्य रेखा या इक्वेटर पर 0 से 5 डिग्री अक्षांश के बीच नहीं बनते। तीसरा, ऊर्ध्वाधर पवन अपरूपण का कम होना, यानी हवा की गति में ऊंचाई के साथ कम बदलाव होना, ताकि तूफान का ढांचा बिखर न जाए। साथ ही कमजोर निम्न दाब का क्षेत्र या चक्रवाती परिसंचरण का होना आवश्यक है। एक विकसित चक्रवात की 3 स्पष्ट संरचनाएं होती हैं। केंद्र में आंख या आई होती है, जो 10 से 30 किलोमीटर चौड़ा एक शांत बादल रहित क्षेत्र होता है, जहां हवा नीचे की ओर बैठती है। आंख के चारों ओर अक्षिभित्ति या आई वॉल होती है, कि चक्रवात का सबसे खतरनाक हिस्सा है, जहां सबसे तेज हवाएं चलती हैं और सबसे भारी बारिश होती है। इसके बाहर सर्पिल वर्षा पट्टियां या स्पाइरल रेन बैंड्स होती हैं, जो तूफान के चारों ओर घूमती हैं और रुक रुक कर बारिश करती हैं। चक्रवात 3 प्रमुख कारणों से विनाशकारी होते हैं। पहला, तेज पवनें, जो इमारतों, पेड़ों और बुनियादी ढांचों को उखाड़ फेंकती हैं। दूसरा, मूसलाधार वर्षा, जो कुछ ही घंटों में भीषण बाढ़ ला सकती है। और तीसरा, सबसे घातक, तूफानी मोहर्मी या स्टॉर्म सर्ज, की तूफान के कारण उत्पन्न होने वाली प्रचंड समुद्री लहरें होती हैं, जो तूफान के केंद्र द्वारा समुद्र के पानी को तट की ओर ढकेलने से हुआ जलस्तर का असामान्य उछाल है, जो तटीय इलाकों को डुबो देता है। आपने अम्फान, निसर्ग मोन्था या ताउते जैसे नाम सुने होंगे। चक्रवातों का नामकरण WMO की देखरेख में क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा किया जाता है। उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत सहित 13 देश बारी बारी से नाम सुझाते हैं। विश्व भर में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। अटलांटिक महासागर में हरिकेन, उत्तर पश्चिम प्रशांत में टाइफून और हिंद महासागर व दक्षिण प्रशांत में साइक्लोन। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इन्हें विली विली के नाम से जाना जाता है। यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रीलिम्स में आपको चक्रवात निर्माण की शर्तें और विभिन्न क्षेत्रों में उनके नाम, हरिकेन, टाइफून पर ध्यान देना चाहिए। IMD द्वारा जारी किए जाने वाले कलर कोडेड अलर्ट येलो, ऑरेंज, रेड भी महत्वपूर्ण है। मेंस के लिए मुख्य फोकस आपदा प्रबंधन पर होता है, जिसमें NDMA के दिशा निर्देश, NDRF की भूमिका और पूर्व चेतावनी प्रणालियां शामिल हैं। साथ ही जलवायु परिवर्तन का चक्रवातों की तीव्रता और आवृत्ति पर प्रभाव और अरब सागर में चक्रवातों की बढ़ती संख्या एक बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक विषय है। तो आपकी समझ की परीक्षा के लिए कुछ प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हैं। कमेंट में उनके उत्तर दीजिए और साथ ही ये भी बताइए कि अगला कौन सा टॉपिक आप रिवाइज करना चाहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए विजन IAS।